चलिए हम लोग पढ़ लिए प्रकाश के परिवर्तन तक पढ़ लिए ना। चलिए और याद न करता, अरे तुम 10वां को कम से कम याद करो, एग्जाम देना है तुम लोग के ना। शिकायत कुछ है जब याद नहीं करता तो याद नहीं करता है। चलिए रिवीजन मार लेते हैं, बताइएगा। बंद कर लीजिए काफी, सब बंद कर दो पहले वाले, सब पहले बंद करो। लड़का लोग बोलेगा आसानी चीज, प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखते उसे क्या कहते हैं? चैप्टर क्या नाम था आपको? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, यही ना था जी? ठीक है, आप बताइए, सुन लीजिए। पहले प्रकाश पढ़े थे। प्रकाश में जब परावर्तन, कोई भी ऐसा वस्तु है जो नहीं देख सकते, ठीक ना? लड़की लोग, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी की जगह पर क्या भी दे सकता है? वक्र रेखा। लड़का तो लड़की का अच्छा, लड़का लोग बताइए प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है? अच्छा, लड़की लोग प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम बताइए तो। अरे आपतन कौन, परिवर्तन कौन? बोलो, आपतित किरण कहाँ से आ जाएगा उसमें? लड़का लोग दूसरा नियम बताइए। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, बिंदु पर डाला जाए। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, बीचों में जी आपतन बिंदु पर डाला गया लाम, तीनों बिंदु क्या था? एक ही साथ, तीन रेखा क्या था? चलिए, और एक में सब परिभाषा बता दी थी। आपतित किरण किसे कहते हैं? लड़की लोग कहेंगे किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परिवर्तित किरण लड़का लोग आती हुई किरण को किसी सतह से टकरा कर लौटने की, उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब लड़की लोग किसी सतह पर खींचेगा लंब को, ये सब परिभाषा बता गया ना। चलिए अब हम लोग जो पढ़ना है, किरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? सुनेगा, प्रकाश की किरण। हाँ सीधा बात है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की सुनेगा। नरेंद्र तुम बहुत दंड ले करता है। सिकंदर पढ़ा भाई का नाम नरेंद्र, तुम कह रहे हैं? अरे बैठा है, समझो यहाँ तुमको याद नहीं कर का से हम बोल रहे हैं, समझा? चलिए, प्रकाश की किरण क्या है? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहेंगे? हम किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनिए पहले, जब प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है, सीधी रेखा पर गमन करती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? किरण कहेंगे या प्रकाश की किरण कहेंगे? प्रकाश की किरण कहते हैं या किरण कहते हैं। जब सीधी रेखा पर गमन करेगा, अब किरण है याद रखिएगा। और अगर किरण के अंदर किस तरह का है? सीधी रेखा पर होगा, ठीक है? ये भी क्या है? किरण है। ये क्या है? किरण। मान के चलिए आपको बता रहे हैं कि टॉर्च है। क्या है जी आपका? टॉर्च, ठीक है? यहाँ से बल्ब पे यहाँ से स्विच मारिएगा तो प्रकाश निकलेगा, निकलेगा। अगर सीधी रेखा पर गमन कर रहा है तो सभी क्या है? किरण है। क्या है? एक बात आ जाता है आपको, सुनिएगा पहले। किरण के बाद क्या होता है? किरण पुंज। क्या होता है? किरण पुंज। ये नया चीज आपको आता है किरण पढ़ने के बाद। तो किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। सुन ले ध्यान से। एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो जैसे मिले तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों की समूह को, किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कहते हैं। ये कोई भारी परिभाषा है? किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यहां से किरण मान के चलिए हम बता रहे हैं। मान लीजिए दूसरी तरफ से किरण आ रहा है, किरण आ रहा है, ठीक है? तीर इधर के लगा है तो किरणों के समूह हुआ कि ना हुआ? किरण पुंज हुआ। ये भी हो गया, ये भी हो सकता है। देखिए किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है। तो किरणों के समूह क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज। पूरा का पूरा जो समूह है तो
किरण पुंज हो गया। कोई दिक्कत है? इसके बाद ये भी हो सकता है एक जगह से आपको फैलती हुई दिखाई देगा इस तरह का। देखिए तीर के जा रहा है, कोने का तीर लगा हुआ देख लीजिएगा, ये क्या हो गया? ये भी किरण पुंज हो गया। लेकिन तीनों तीन तरह से, तीनों क्या है? तीन तरह से। तो बताएंगे ए वाला भी आपको किरण पुंज है, बी वाला भी किरण पुंज है और सी वाला भी किरण पुंज है। कोई दिक्कत है? लेकिन आप बताइए कि बोलेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? किरण पुंज, किरण पुंज जो होते हैं आपको तीन प्रकार के हैं। क्या प्रकार के हैं? तीन प्रकार हैं। याद रखिए किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? आपको बोलाओ नहीं करता है, आराम आराम से बोलेंगे ना तब बोला जाएगा, यही ना हो सकता है। अब चलिए किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तो पहला बताइए क्या होते हैं? आप सारी आगे पीछे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारी किरण पुंज। चलिए एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? समांतर। क्या हो सकता है? समांतर किरण पुंज। और तीसरा आप सारी किरण पुंज। आप सारी किरण पुंज। आप सारी किरण पुंज। याद रखिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे बोल सकता है। जैसे अभी सारी बोला तो आप सारी बोलो, लास्ट में समांतर बोल दो। जैसे शुरू में समांतर बोल दो, अभी सारी बोल दो, आप सारी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो तीनों जो दिए ना एग्जाम्पल, ये आपको अभी सारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और आप सारी किरण पुंज के तीनों एग्जाम्पल है। ये सभी जो एग्जाम्पल तीनों को दिया है उस सभी के सभी क्या हो जाएगा? किरण पुंज होगा। लेकिन किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। अभी सारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अब आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभी हम बता रहे हैं आपको अभी सारी किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, अभी सारी किरण पुंज, अभी सारी किरण पुंज। देखिएगा नाम सुनिएगा, अभी सारी किरण पुंज। तो भाई किरण पुंज है, ये भेद न है, तो वैसा किरण पुंज, चाहे बोल सकते हैं किरणों का वैसा समूह, चाहे बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक जगह अभिसारित होता है। क्या होता है जी? अभिसारित होता है, अभिसारित होता है। शॉर्ट में आपको यही याद रखना है, बाकी जोड़ना है से आप जोड़ दीजिए। वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों को समूह एक जगह का होता है, अभिसारित होता है। अभिसारित मतलब मिलता है। क्या होता है ना? मिलता है, सीधा बात, एक जगह मिलता है, एक जगह क्या होता है? मिलता है। अभिसारित का मतलब हो गया एक जगह मिलता है, यानी किरणों को ऐसा समूह जो एक जगह मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, तो एक जगह मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है और सब जो है आप बताइए तीर कहने के लगाना पड़ेगा हमको, इधर के लगाना पड़ेगा। पी है तो पी जगह सब मिल रहा है, इधर तो तीर लगेगा ना जी। ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया? अभिसारित। कुछ हो गया अभिसारित, यानी अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण। ये जो एग्जाम्पल हो गया किसका हो गया? अभिसारी किरण पुंज के। बोले कैसे? तो एकरा में जो प्रकाश है सभी जो है एक जगह क्या हो रहा है? अभिसारित हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है? मिल रहा है। यानी वैसा किरण पुंज या वह किरणों को वैसा समूह एक जगह मिलती है या एक जगह अभिसारित होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण। कोई दिक्कत है? स्टोन बॉक्स मिलता था ना पहले, देखे होंगे स्टोन बॉक्स में जो एग्जाम्पल अभी आता था उसमें देखिएगा इस तरह के आता था, कांच लेंस होता था। बोल एक जब धूप में रखते थे ना तो सही प्रकाश पड़ता ऊपर से, और सही प्रकाश क्या करता है जानते हैं? एक जगह अभिसारित करता था। क्या करता सब एक जगह, और यहाँ पर एक कागज जो कुछ इसके रहता ना, क्या होता था? यहाँ पर जलना शुरू हो जाता था। अभी अब न मिल देता है, अब बहुत चीज कम कर दिया गया है, पहले से बहुत। और अब मिडेवो करता है ना तो नॉर्मल देता है, अच्छा क्वालिटी के नहीं देता है। हम लोग बहुत सब यूज किए थे, बहुत ओरिजिनल उसमें मिलता था, मोटा मिलता था। तो वो क्या करता है? एक जगह अभिसारित कर देता है। अब पढ़िएगा दर्पण में, जानते उसको लेंस, कौन सा लेंस होता है?
उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। इसीलिए बोला जाता है कि उत्तल लेंस चश्मा के लगा के कभी सूर्य का प्रकाश पर नहीं देखना चाहिए। बोले क्यों नहीं देखना चाहिए? जब उत्तल लेंस इसमें रहता है तो समझ लीजिए फिगर क्या करेगा। जब सूर्य का प्रकाश पर देखिएगा तो सूर्य का प्रकाश से आने वाले जो किरणें होंगे उस सभी को एक जगह क्या करेगा? अभिसारित करेगा। क्या करेगा? वो अभिसारित करेगा तो क्या हो जाएगा? आपकी आंख खतरा में जाएगा। वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे, दर्पण के बाद हम लोग लेंस आएंगे तब। यहाँ पर हम लोग किरण पढ़े हैं, ठीक है, कई तरह रहेंगे, ठीक है ना। अभिसारी किरण पुंज के बाद आपको क्या बताया गया है? दूसरा समांतर, चाहे आप अपसारी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपसारी बोल देते हैं ताकि अभिसारी बताए ना है तो समझ में आएगा। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण, ध्यान दीजिएगा तो सही जोड़ देना है। किरणों को ऐसा समूह जिसमें एक जगह से फैली चली जाती है, मतलब फैली यानी फैलती हुई चली जाती है। एकरा में एक जगह मिलता है और एकरा में एक जगह से क्या होगा? फैली चली जाती है। उसे क्या कहेंगे? आप सारी। आप सारी भी के मतलब एक जगह करिए ना, अभी सारी एक जगह। आप सारी का मतलब क्या हो गया? फैलना। आप सारी का मतलब फैलना। आप सारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज है जिसमें किरणों का समूह जो होता है एक जगह से फैली चली जाती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? आप सारी किरण पुंज, है ना। इसमें जो है फैलती है, इसमें क्या होता है? फैलती है एक जगह से ना जी, एक जगह से क्या होता है? फैलती है। क्या चीज? किरण। क्या कहता है? याद रहेगा। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो गया, मान लीजिए पी हो गया, अब यही वाला के ध्यान दीजिए, पी कर दे रहे हैं। अब इसमें तीर जो लगेगा उस पर आपको सोचना होगा। ये पी है, मान लीजिए टॉर्च किसी बाला प्लग होता ना है, ये मान लीजिए टॉर्च है आपको, ठीक है। इसमें कोई बहुत सारा टॉर्च जो होता है क्या होता है? फैलता है कि ना फैलता है जी? छोटों को देखे में लगेगा लेकिन बहुत फैलता है, होता क्या होता है? टॉर्च है। इसमें जो प्रकाश की किरणें एक जगह से अगर फैली चली जाती है, तीरवा इधर में तीर लगेगा जी, इसको क्या कहेंगे हम लोग? आप सारी किरण। ऐसा टॉर्च मारिएगा तो अगर प्रकाश पूरा फैला रहा है तो क्या हो रहा है? आप सारी क्या हो रहा है? यानी किरणों को ऐसा समूह जिसमें एक जगह से क्या होता है? फैली चली जाती है। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों एक जगह से फैली चली जाती है, फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? एग्जाम्पल चल जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आप तीसरा जो है समांतर। समांतर तो आप लोग चतुर्भुज त्रिभुज सब पढ़े होंगे। समांतर ना, समांतर किरण पुंज में कुछ नहीं है ना। इसमें आपको बोलना है कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों जो होता है एक दूसरे क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समांतर गांधी बात ये बीचों में हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपको? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण, ये कौन सा किरण पुंज होगा बताइए? अभिसारी है कि अपसारी है? अभिसारी। अभिसारी क्योंकि एक जगह मिला, अभिसारी किरण पुंज। अगर एक जगह मिलेगा तो अभिसारी। और वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के समूह एक दूसरे क्या होती है? समांतर। एक दूसरे क्या होती है? समांतर। एक किरण गया, एक गया, एक गया, लेकिन सभी के सभी का एक दूसरे का है समांतर। और लड़की लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि छोटा है कोई बड़ा है, समांतर देखना है ना। इन्हें के बराबर से बराबर खींचेंगे। कितना होता है? छोटों को लिखा गया ना, तो इन्हें ला के साइज में बराबर करे, कोई जरूरत नहीं है। आपको देखना वैसा किरण पुंज जिसमें एक दूसरे के क्या होती है? किरणें समूह समांतर पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? समांतर किरण। और सभी देखिए बीच की दूरी, समांतर का मतलब क्या होता है? बीच की दूरी हमेशा बराबर, उसे बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? समांतर किरण पुंज। ये क्या हो रहा था बताइए? अभिसारी क्या अपसारी है? आप सारी क्योंकि एक जगह से क्या फैली हुई चली जा रही है। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया? इसको एक बार मत रिवीजन बोल दीजिएगा। बताइए किरण किसे कहते हैं? प्रकाश ही किरण। बोलिए। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। अब कौन कौन प्रकार के होते हैं तो भाई आगे पीछे बोल दीजिएगा आप लोग।
पहले बताइए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों का समूह एक दूसरे का होती है समांतर, हो गया समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु पर क्या होता है? मिलती है, तो अभिसारित। और अपसारित एक जगह से फैली हुई चली जाती है, उसका कहते हैं। एक बाद आपको आगे होगा पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारभासी। ठीक है, सुन लीजिए, यहाँ पर तीनों बताते हैं, इसे लिख देते हैं, बना कर लाइएगा। पदार्थ में अगर बात करें तो बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो कुछ पदार्थ होते हैं पारदर्शी, कुछ होते हैं जी पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, कुछ पदार्थ जो होते हैं आपको अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब कुछ पदार्थ जो होते हैं पारभासी, कुछ होते जी पारभासी, पारभासी पदार्थ। ये जान रहे हैं किसके आधार पर है? प्रकाश को आर पार के आधार पर हो गया, यानी सीधा बात है, प्रकाश दिखाई देने के आधार पर, यानी प्रकाश आर पार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश के आर पार हो जाने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, अपारभासी। इसमें देखिए आप सुन लीजिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जेकरा में प्रकाश जो होता है आर पार हो जाता, सीधा बात, आसानी से आर पार हो जाता है। आर पार हो जाता है तो हो जाता है, यानी जिसमें प्रकाश, जिसमें पार हो जाता है, क्या होता है? पार हुआ, तो क्या कहेंगे? पारदर्शी। क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे में बोलिए, कांच, हवा, कांच हो गया, हवा हो गया, पानी भी हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया इत्यादि। इस सभी जो है एक प्रकाश आर पार होता है कि नहीं होता है? होता है। आप देखिएगा, आप पारदर्शी किसका तो उल्टा हो गया, जिसमें प्रकाश आर पार नहीं होता है, यानी इसका बोलेंगे प्रकाश। कैसे बोलेंगे बोलो? प्रकाश। इसमें जो प्रकाश होता है पारे नहीं होता है, पार नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपारदर्शी, अपार। अब बताइए, पत्थर पार होगा? लोहा होगा? होगा? और कुछ होगा? घिसा का तब पलटा बोल रहा है, वो अपारदर्शी में होगा। लकड़ी, मिट्टी इत्यादि लेते हैं, ये सभी जो है काचे हो जाएंगे पारभासी। सुनिए, पारभासी, पारभासी में होता है ना, देखिए दोनों मिला लेते हैं क्रम में, क्या होता है? ये सुनिए, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश के कुछ अंश पार होता है और कुछ नहीं पार होता है, दोनों मिला के, यानी पारभासी किसे बोलेंगे? प्रकाश कुछ पार होता है, यानी कुछ जो होते हैं प्रकाश पार होता है, और कुछ जो प्रकाश जो होते हैं पार नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? पारभासी। आप बताइए, जैसे में एकरा में आता तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज होता ना है, ओकरा में आप प्रकाश मारिएगा टॉर्च के ना, तो कुछ पार हो जाएगा, कुछ पार नहीं होगा। घिसा हुआ कुछ बोल रहा था, कांच, घिसा कांच, जैसे कांच में तो पूरा पार हो जाएगा, लेकिन रगड़ दीजिएगा कांच के, रगड़ा उड़ा गया तो देखिएगा ना धुंधलापन हो जाता है, तो कुछ प्रकाश बाहर आपको त्वचा का जाता है, और कुछ त्वचा का प्रकाश नहीं जाता है, पता क्या होता है? धुंधलापन। ये सभी क्या हो जाएगा आपको? पारभासी। लिख लाना, एक आगे चले, एक बाद आपको दर्पण होगा, समझना है, और दर्पण में जाने से पहले समतल दर्पण के प्रतिबिंब पड़ेगा, यहीं तक है। ऑब्जेक्टिव लिखा देते, याद कर ला।